बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो ये एग्ज़ाम्पल है किस हवाले से? मोलैरिटी के हवाले से। देखें, इससे पहले हमने डिस्कस किया मोलैरिटी को कि व्हाट इज़ मोलैरिटी और मोलैरिटी को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या उसका फार्मूला है। अब बात आती है मोलैरिटी से रिलेटेड, ये एग्ज़ाम्पल है इसकी। लेकिन सवाल को समझें और इसको हल कर लेते हैं। कहता है कि 2 grams ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द वॉल्यूम इंक्रीज्ड या डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या मतलब है? कह रहा है कि NaOH का 2 ग्राम लिया गया और इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया और वॉल्यूम को डाइल्यूट किया गया कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब तक। ये मतलब है। ये जी आपने, कहता है कि थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा क्या ले लिया? वाटर ले लिया। इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया कितने ग्राम? सिर्फ 2 ग्राम NaOH। फिर इस सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया कहाँ तक? इसको डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी डालते गए और इसको पहुंचा दिया कहाँ तक? 100 सेंटीमीटर क्यूब तक। अब गौर करें तो ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये सोल्यूशन जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब जिसमें 2 ग्राम NaOH है, बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी है? इसकी मोलैरिटी कितनी है? देखें आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है आपको। मास दिया हुआ है किस चीज़ का? मास ऑफ NaOH। कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। कितने ग्राम है? 2 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखें कितना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो लाजमी याद रखो मोलैरिटी के केसेस में कि जब आप मोलैरिटी फाइंड करते हैं तो देखिए मोलैरिटी का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। पर लिमिट डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है या किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप काम क्या करो कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको आप कन्वर्ट करो किस में? डेसीमीटर क्यूब में। इसको आप किस में कन्वर्ट करो? डेसीमीटर क्यूब में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो 1 डेसीमीटर क्यूब मैंने आपको बताया है 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, सही है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब याद रखो वो सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे ml दे सकता है, तो फिर भी यही होगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ml। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो आपने मालूम करना ये 100 सेंटीमीटर क्यूब कितने डेसीमीटर क्यूब होता है। तो याद रखो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है? ये याद रखने की चीज़ है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब कितना होगा? डेसीमीटर क्यूब कितना होगा? तो देखिए आपको दिया है 100 में। तो याद रखो जब आप बड़े छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो, सेंटीमीटर क्यूब देखें छोटा यूनिट है और डेसीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या करो हमेशा जब आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है उसको डिवाइड करो। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब से आप जा रहे हैं डेसीमीटर क्यूब पे, तो 100 से आप बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब से आप बड़े डेसीमीटर क्यूब की तरफ जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर दो इस 1000 को, जो कन्वर्जन फैक्टर है 1000 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब जवाब आपके पास आएगा किस में? डेसीमीटर क्यूब में। अब अगर आप देखें तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 जो होता है ये बराबर होता है 0.1 और ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपका मसला हल हो गया। वॉल्यूम जो आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था ये किस में आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब में, 0.1 डेसीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है।
अब देखिए टोटल सोल्यूशन ये असल में कितना है, ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है ये असल में है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। सही है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें और फिर फार्मूले में पुट कर दें, या आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था। वो क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला है मोलरिटी का। अब वैल्यूज पुट करें, देखें m इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू मास, मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास फाइंड करो तो कितना होता है सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसल, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब कितना है जी 0.1 डेसीमीटर क्यूब है। क्या है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1/0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 40। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जब आप ये सारा कैलकुलेट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1/0.1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। असल में क्या है 40 जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या ही आता है 4 आता है। क्या आता है 4। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 के, किसके 0.5। और देखिए ये मोल डिवीजन में था, ये ऊपर जाएगा तो मोल और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो आप कहेंगे कि इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी है 0.5 है। ये सोल्यूशन 0.5 मोलर है। कितना है जी 0.5 मोलर। देखें दोबारा थोड़ा सा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। आपको दिया हुआ है मास इन ग्राम 2 ग्राम दिया हुआ है NaOH का, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या करो, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दो डेसीमीटर क्यूब में। कैसे 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, किस तरफ मिलेगा, मैंने आपसे कहा छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो तो जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको डिवाइड कर दो। तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 और 60 डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये तो ये जब आप डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। अब फार्मूले में पुट कर दो, फार्मूला क्या है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मास दिया हुआ है 2 ग्राम और मोलर मास आप फाइंड कर सकते हो किसका NaOH का। कैसे, जिस तरह आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हो वही तरीका है, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, मोल ऊपर चला जाएगा। देखें ये मोल डिवीजन में था तो ये ऊपर चला जाएगा। और 2 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1/0.1 तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये आ जाता है 4 और 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.5 और मोल ऊपर चला गया था डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। ये मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब यही क्या है, यही मोलरिटी है। यही क्या है मोलरिटी। तो ये सोल्यूशन इस न्यूमेरिकल का, इस एग्जाम्पल का इस तरह हो जाएगा।